माय चैनल एग्ज़ाम स्टडी। देखिए, अभी मैं देश में अभी जो एनटीए द्वारा लिया गया नीट परीक्षा 2026 जो था, पेपर आउट हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल करके जो नीट के जिम्मेवार लोग थे उन लोगों ने क्या कहा कि मैं पेपर दोबारा करा लूँगा, उन बच्चों से फ़ी नहीं लूँगा। अरे फ़ी नहीं लोगे, भक्ति में नहीं लोगे फ़ी नहीं लूँगा क्या मतलब? भक्ति में नहीं ले रहे हो तुम फ़ी तो नहीं लेना चाहिए तुमको। कैसे कैंसिल हो जाओ तो कैसे तुम आप और क्या कर रहा है? देखिए उल्टा क्या बात हो रहा है। अच्छा किया एनटीए ने पेपर कैंसिल कर दिया, उसी को फिर कैंसिल कैसे कर दिया? आउट कैसे हुआ था उसको पकड़िए, उसको जेल में डालिए और कभी मत निकालिए, जेल में ही रहने दीजिए। और किसके लिए आउट हुआ था उसको पकड़िए और उसको आजीवन प्रतिबंध कर दीजिए कि कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, कोई सरकारी में कोई विभाग में नहीं लग पाओगे, ना घूस से न कैसू भी नहीं लग पाओगे, डाकिया तक नहीं बन पाओगे। ठीक है। और उनको पिताजी के पकड़िए कि कहाँ से इतना पैसा लाए थे, पैसा के जरिए ख़त्म कीजिए उनका। जैसे जो डॉक्टर है, पैसा है, लाइसेंस रद्द कर लीजिए कि नहीं होगा इसको रद्द। उसको अपना पिताजी, उसका पिताजी को भी और उसके जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो वहाँ से पैसा आता है, उनका आर्थिक स्थिति पर वार कीजिए। फिर देखिए कैसे पेपर लीक हो जाता है। जो भी लीक करेगा वो सोचेगा कि जैसे हम किसी के पेपर लीक करके 4 आदमी के जीवन बर्बाद करते हैं, जैसे एक बच्चा यदि तैयारी करा तो उसका माता पिता भाई बहन सब उसके साथ लगा हुआ है, तो जैसे 4 आदमी के जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वैसा ही वो भी सोचे कि यदि जो हम पकड़ा गए, लीक वाला हमारे वजह से लीक हो रहा है, हम पकड़ा गए तो हमारे माता पिता सबको सज़ा मिलना चाहिए, उसको सबको मिलना चाहिए, उसका जो चोरवा है उसका। तो आप उसी को सज़ा देते हैं जो चोर है उसी को नहीं, उसका माता पिता को भी सज़ा दीजिए। कहाँ से बीज आया है? उसी से ना आया है, जड़ तो ही था ना, उसको भी दीजिए। माता पिता बूढ़ा हो गए तो भाई होगा तो भाई को सज़ा दीजिए, उसका घर को जब्त कर लीजिए। और फिर देखिए जब भी कभी एग्ज़ाम होगा तो सोचेगा कि लीक होगा तो हम पकड़ा गए तो हालत ख़राब हो जाएगा, और करेगा ही नहीं। तो यहाँ क्या है, यदि जो कर लिया चोरी तो उसका परिवार भी कहेगा कि बेटा मत करो, नहीं तो हम लोग सब चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कानून ही नहीं है। अब देखिए कानून क्यों नहीं है ये भी समझिए। जनता भी थोड़ा मूर्ख है, हम भी ये बात कर देंगे स्पष्ट। जनता मूर्ख कैसे है? जो लीक करवाने वाला है कौन है? वो अमीर ज़्यादा लोग हैं। अमीर ज़्यादा कौन है, कैसे बना? या तो कोई नेता है, कोई बड़े अधिकारी हैं, उनके हाथ उन पे है। जब तक उनका हाथ रहेगा तो कानून ऐसा नहीं बनेगा। कभी कोई चाहेगा जी, कोई तलवार चाहेगा कि अपना म्याने के काट दे? नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। तो क्या करना होगा? तलवार के बाहर वाले जो ढाल है उसको करना होगा, लोगों को कानून बनवाना होगा। विधायक नेता जिसको चुन के भेजे हैं वो हमसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम पे क्यों हावी हो गया? क्योंकि मूर्ख है। आप ऐसे ऐसे देखेंगे अभी नेता और मंत्री हैं जिनको नहीं लिखना पढ़ना आता है। मैं भी जानता हूँ कि अकबर जो था नहीं लिखा पढ़ा था, पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी शासन किया था। ये युग नहीं है श्रीमान, अकबर वाले नहीं हैं। ठीक है, अकबर अपने साथ 9 रत्न रखता था। यहाँ कई गो 9 रत्न रखने वाला है, और जो भी 9 रत्न है उसका बड़ाई कर रहा है। आपका देखिए बहुत अच्छा मोछ लंबा है तो हाँ इसको रख लो, 9 रत्न में रहेगा ही। आप देखिए बहुत गोरा लगते हैं, भले कलुआ करेट है, उसको रख लो। इस तरह के आदमी बहाली हो रहे हैं, तो क्या सजेशन देगा वो लोग? आधा से ज़्यादा दिमाग को मार दिया गया है, ठीक है, और आधा जो जिंदा दिमाग है उसको कुचला जा रहा है। आप भारत में देख रहे हैं, भारत इतना बड़ा जनसंख्या वाला है, 80% लोग भूख से मर रहा है। जो पीडीएस वाला खा रहा है, राशन ले लेके खाता है 5 किलो वाला, उस पर निर्भर है। अब 20% लोग मोटापा का दवा खा रहा है। बताइए क्या हालत है इसका? 80% लोग गरीब हैं और 20% ना अमीर है, क्यों मोटापा का दवा खाना पड़ रहा है? ये देश इस तरह की स्थिति में है। हम देश को दोष नहीं दे रहे हैं, यहाँ के युवा के भी दोष नहीं है, नेता के भी दोष नहीं, मंत्री के भी दोष नहीं है। सब अपने ईमानदारी से सिर्फ काम करे तो, लेकिन ईमानदारी से कोई कर ही नहीं रहा। एक छात्र भी ईमानदारी से नहीं कर रहा है भाई, बात साफ कहते हैं। 6 महीना पढ़ना है, 6 महीना आप खुद पढ़ो। लीक होता है, आप लीक के ऊपर से लाओ।